आज पुनः अपने नियमों के साथ, और आज शुक्रवार का दिन है और आप सबों को मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सबों के साथ अपने नियमावली के साथ जो हमारी प्रत्येक दिन की 2 दिनचर्या है उसके साथ मैं आप सबों के साथ उपस्थित हूँ। और ये हमारी एक शुभ शुरुआत है, सुबह का शुभ शुरुआत है। और सबों का हमारा आप सबों का हमेशा वंदन करना, हमारा आप सबों के साथ हमेशा स्नेहात्मक रहने की पूरी कोशिश है। यहाँ हमारे दो शेर, 2 जजवान नौजवान और राहुल का इतना खूबसूरत है। जय श्री राम राहुल, आपको हाथ जोड़ के वंदन करें लोगों का। जय श्री राम, राधे कृष्ण। रावत साहब आर्मी मैन, और क्या स्मार्टनेस खिला अभी बॉडी आप में, गजब। और यहाँ हमारे मिस्टर संतोष जी, जय श्री राम, जय श्री राम। जा रहे हो गया आपका? आजकल थोड़ा लेट रहेगा, हमारे घर में शादी है तो थोड़ा सा रूटीन अस्त व्यस्त होगा, लेकिन आपसे प्रत्येक दिन मैं मिलने आऊँगा। हाँ, मोतिहारी से लोग आए हुए हैं लोग, हमारे चचा की लड़की होती है। चलें, आप हमेशा खुश रहें संतोष जी, हमेशा मस्त रहें और हमेशा स्वस्थ रहें, यह हमारी शुभकामना है। और हमारी जीवन शैली में आप जुड़े रहें। यह आप सब यहाँ पार्क में, हमारे पार्क के अंदर का यह दृश्य, प्रत्येक दिन का दृश्य, प्रत्येक, और यहाँ हम लोग थोड़ी संख्या बल कम है क्योंकि लगन का समय है और लगन में सब लोग अपने शादी विवाह में व्यस्त हैं। और ये व्यस्त होना भी चाहिए क्योंकि सामाजिकता और समाज से जुड़े व्यक्ति जो जहाँ हैं वहीं पे उनको लोगों के साथ उनका है जुड़ाव। और यहाँ सुबह रत्नेश जी, जय श्री राम बोलता हूँ यहाँ, और भाभी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और पंडित सर यहाँ, और इसको हलासन बोलते हैं, मालूम है? ये एक्सरसाइज को हल आसन, हल की तरह दिखने वाले आसन को हलासन बोलते हैं। अब देख रहे हैं पूरा हल के रूप में हो गया। कमर का दर्द, सेटिका और थायराइड से की इनिशियल स्टेज की इससे लाभ होती है। अब देखिए हल के रूप में हो गया ना, पूर्ण हलासन हो गया है, और अर्ध हलासन होता है। इसमें आप हिस्सा करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और कोई भी एक्सरसाइज करने के समय दिमाग से पहले इस बात को हटाएं कि लोग मेरे को देख रहे हैं और क्या वो प्रतिक्रिया और क्या अपना सोच देगा, क्योंकि लोग का काम प्रतिक्रिया देना है। हम लोगों को सुधारने नहीं आए हैं, हम सुधारने। अर्धवृत्ताकार ये हो रहा है, आप देखें, गौर करें। इसमें पूरी कमर के दर्द में बहुत लाभ होता है। ये पंकज जी, जय श्री राम आपको बोलते हैं। और सुबह में कहीं कितनी भी व्यस्त रूटीन है, सुबह में थोड़ा सा 20-25 मिनट टाइम दें अपने शरीर पे, क्योंकि आप व्यस्त उसी के कारण हैं क्योंकि आप स्वस्थ हैं। नहीं तो फिर आप तो स्वस्थ नहीं रहेंगे ना, तो आप व्यस्त रहेंगे ना, आपका परिवार के लोग व्यस्त रहेंगे, सब आपके सेवा में लगे रहेंगे। क्या अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप व्यस्त थोड़े रहेंगे, तो आपके लोग सेवा में व्यस्त होगा। इसलिए आप हमेशा खुश रहें। और हमारी भाभी का चेहरा प्रत्येक दिनों से थोड़ा सा अलग, टेंशन था, लेकिन अब लगता है एक्सरसाइज करने के बाद टेंशन खत्म हो गया। हम भाभी बार बार बोलते हैं कि हम लोग सुधारने नहीं आए हैं किसी को, खुद सुधारने में आए हैं, क्योंकि यही हमारा सोच हमारे साथ है। दूसरे को सुधारेंगे तो झगड़ा ही होने लगेगा। झगड़ा नहीं करना मेरे को, क्षमा मांग के वहाँ से विड्रॉ करें। वहाँ से जो भी आप देखें, आप पंडित सर को देखें, कार करें, साइकिल लेट कर साइकिल चलाने से आप एक बार करके देखें। कोई लाइव पे है, जय पंकज जी, जय जय श्री राम बोलते हैं। अमित सिंह, जय श्री राम अमित जी। और ये आप हमेशा प्रत्येक दिन हमारी ये नियमावली चलते रहती है। आप देख रहे हैं ये पंडित सर गुरुदेव हैं, और हमेशा हम लोग उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं। और अब कंट्रोवर्शियल मतलब कि विवादास्पद जीवन से अपने आप को विमुक्त करने का प्रयास करें। और उसके लिए सबसे पहले आपको हमेशा अच्छे विचारों के साथ, अच्छे संगतों के साथ आपको रहने की जरूरत है। हम लोग डेली सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग में केवल सुनते हैं,
भजन और कीर्तन करते हैं, लेकिन सत्संग में हमें क्या करना है ये हमारे जीवन के जीवन शैली से अलग है। रामायण को पढ़ लेना और रामायण के बातों को समझ लेना दोनों एक अलग अलग प्रक्रिया है। मैं लाइव दिखा देता हूँ, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करें तो फिर हमको फिर मज़ा नहीं आता है, फिर एक जीवन शैली अलग है। जो मैं बोलूँ उसको उस पर मैं खरा उतरने का प्रयत्नशील रहूँ, ये हमारी सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए। तो हम लोग क्या दूसरे को प्रवचन देते हैं कि ऐसा करना चाहिए उसको, वैसा करना चाहिए उसको, ऐसा होना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तित्व होती है और व्यक्तित्व में हमेशा हम बदलने थोड़े आए हैं किसी को। आपके साथ ये मुकेश जी हमारे छोटे भाई हैं यहाँ, और इनकी जागरूकता एक्सरसाइज के प्रति बीच में फ़ोन आ गया था। आज हमारे इनफैक्ट अमित जी और सभी छोटे हमारे बड़े जो भी जुड़े हुए हैं, आज हमारे एक चाचा की लड़की पोती की शादी है, वो पटना से ही हो रही है, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा ये सारे कार्यक्रम को छोड़ के। लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारी भाग दौड़ मैं इसी के कारण कर पाता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, और स्वस्थ होने के कारण ही हम किसी के साथ जुड़े हैं। वरना हमारी विचारों के साथ हमारी जो संबंध है आज वैचारिक संबंधों के कारण मैं इतनी मजबूत से अपने जीवन को जीता हूँ। आप देखें इस मुकेश को देखें, क्या गजब की फिटनेस है, गजब का की ऊर्जा देते हैं अपने आप को। आप कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन उस मेहनत में, अच्छा मुकेश जी आप भी बहुत मेहनत करते थे? हाँ, मेहनत तो करते थे। इस मेहनत और उस मेहनत में क्या फ़र्क है आपको? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपको ये इस लाइफ में अभी पार्क में 3 महीना हो गया लगभग आपको? हाँ, 3 महीना में आपने क्या महसूस किया? एकदम ऑनेस्टली, बहुत लोग लाइफ पे हैं, बहुत लोग आपसे प्रभावित होते हैं और आपकी जीवन शैली को कुछ उठाते हैं, लोग सोचते हैं हम लोग एक्सरसाइज जो है वो दिन भर का फ्रेशनेस के लिए, और इससे क्या है कि अपने को स्टेमिना मिलता है, काम में मन लगता है, प्लस क्या है कि इसमें क्या है कि आपको टेंशन फ्री होके दिन भर अपने वर्क को कर सकते। पॉजिटिवनेस आती है, सबसे बेस्ट पार्ट है। हम लोग का ग्रुप कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। मैं पहले कोलेस्ट्रॉल का दवाई खाता था, विटामिन डी का खाता था, लेकिन अब मेरा सब दवाई छूट गया, पूरा बॉडी पार्ट्स मेरा नॉर्मल है। चलिए, बहुत बड़ा आप से हम सब से हम लोग रील, ये बहुत लोग बोलते हैं आप रील नहीं है, ये रियल है। और रियल में हम लोग दारू पी के और सिगरेट पी के ये नहीं बताते हैं कि हमको ऐसा पीने से ऐसा करना है। आपको अगर 100 में एक आदमी प्रभावित हुआ, मैं हमारी जीवन शैली का, हमारी सोच प्रतिफलित हो गई, और आज हमारे साथ इतने लोग, मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं पार्क में आया था 2008 से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी व्यंग, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कमेंट्स हमें जीवन में आती रही। लेकिन वो तो कमेंट्स आएगा ही, क्योंकि जब आप चलेंगे सड़क पे तो लोग आपके विचारों के साथ समन्वयता कैसे बना के चलेंगे? आप कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं, आप कोई साहित्यकार तो है नहीं, तो आपके साथ लोग कमेंट करेंगे और उस कमेंट्स में आपके साथ एडजस्ट करना है। जिस दिन आपके विचारों से प्रभावित होंगे वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी जीवन शैली में तो कुछ लेने की कोशिश करेंगे। 365 डेज में 365 डेज हमारा ये नियम है। मैं कहीं भी रहता हूँ और आप लोगों से जुड़ता हूँ, आप लोगों के जीवन बोलना, जो मैं बोल रहा हूँ उस बोलने पे मैं केवल दूसरे के लिए बोल रहा हूँ या खुद अपने जीवन शैली के लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि बोलना और बोलने पर अपने आप को खड़ा करना दोनों एक अलग अलग सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझना, सब्जेक्ट को बहुत आसानी से ग्रास्प करना, अपने जीवन में आत्मसात करना बहुत आसान नहीं होता है। तो ये आप एक बार प्रयास करें कि जो आप प्रवचन दे रहे हैं वो स्ववचन जीवन में लाते हैं कि नहीं, वो आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन पाता है कि नहीं। सच बोलना चाहिए, ये सबको को अच्छा लगता है, लेकिन आप सच बोलते हैं कि नहीं, ये डिपेंड पर आजकल स्टिकर लोग डालते हैं फेसबुक में, बहुत सारे सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा प्रवचन आता रहता है। उसमें उस जीवन शैली में आप अपने जीवन में उसकी कितनी बातों को आप अपनी जीवन शैली में अमल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, सुबह जो है हमेशा सकारात्मकता के साथ जीवन की शुरुआत करें, और हर विचारों के साथ सम्मिश्रण अपनी जीवन की सबसे मुख्य हिस्सा होती है। और यही हिस्सा यहाँ देखिए मेडिटेशंस है। मेडिटेशन ध्यान केंद्रित करने का होता है। आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं और किसी भी साथ कहीं भी अकेले कर सकते हैं। और आपके विचार, बार बार मैं बोलता हूँ, आपके विचारों से कोई नहीं चलेगा, साथ नहीं चलेगा। लोग सिन्हा भैया नमस्ते करते हैं भैया को, और
आपके विचारों से लोग नहीं चलेंगे। इस बात हमेशा दिमाग में रखें। आपके विचारों से प्रभावित होकर चलना और आपके विचारों को थोपना दोनों एक अलग अलग प्रक्रिया है। ये आप नहीं समझें कि हमारा बच्चा भी हमारे विचार से नहीं सहमत नहीं हो सकता है, और उसके असहमति में भी अपनी जीवन की एक अच्छी सामंजस्यता बना के चलें। यही हमारी सबसे बड़ी मनुष्यता है, यही हमारी सबसे बड़ी आत्मीयता है। हम लोग अपनी सुबह की शुरुआत और हम प्रत्येक दिन हम अपने जीवन का की शुभारंभ इसी तरह करते हैं। आप हमारे बारे में, लोग हमारे बारे में इसलिए विचार करते हैं क्योंकि आप जीवित हैं। मरने के बाद तो कोई आपका चर्चा ही नहीं करेगा, तब आपकी सारी अच्छाइयाँ केवल सामने आने लगेंगी। बहुत अच्छे थे। इसलिए आप जीवित हैं और स्वस्थ हैं, इसलिए आपकी चर्चा करेंगे। और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आप सुबह सूर्योदय से पहले बिछावन छोड़ें और हमेशा कम से कम 20 मिनट 25 मिनट शरीर को समय दें। ये हमारी सुझाव है। और यहाँ एक से अभी नमस्ते। और ये हम लोग इसी तरह पार्क में सबों के साथ आत्मीयत रहें और कोई नाराज हो नहीं हो, आप अपने से उसे वंदन और हमेशा अभिनंदन करें। ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। क्योंकि हर व्यक्ति का संस्कार, हर व्यक्ति की शब्द जो है आपकी हमेशा आपकी परिचायक होती है। शब्द आपकी जननी है, समाज के जीवन शैली की जननी होती है कि आपने किस परिप्रेक्ष्य में, किस परिवेश में अपनी जीवन शैली को आपने जिया है। आपके पैतृक समीक्षा आप कर सकते हैं मेरे शब्दों के साथ, आप मेरी जीवन शैली के साथ। वही क्योंकि हम आपसे मिलते नहीं भी हैं, फिर भी हम आप स्नेह देते हैं। अच्छा, हम आपको स्नेह देते हैं। ये हमारी जीवन शैली का, ये शब्द, संयम, ये सब हमारी जीवन शैली का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और हमें हमेशा स्पष्ट रहने की कोशिश करने की ज़रूरत है। हमेशा स्पष्ट रहें, हमेशा खुश रहें और हम अपनी सुबह की शुरुआत ईश्वर आराध्य प्रभु के साथ करें। और आज मैं पुनः आप लोगों के साथ मेरी विचार अगर अच्छी नहीं लगती हो तो ज़रूर बताएं आप। हमें अपने कुछ सुधार की ज़रूरत हो, मैं आप लोग जो भी छोटे हों बड़े हों, मैं आप लोगों से कुछ न कुछ, क्योंकि कोई भी आदमी पूर्ण नहीं हो सकता है, कोई भी आदमी संपूर्ण जिस दिन होगा उस दिन समाप्ति हो जाएगा। इसलिए आपके सुझाव हमेशा मैं अपनी जीवन शैली के लिए मांगूंगा और आपके साथ अपनी विचारों के साथ अपनी जरूर कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ बेहतरी हो। क्योंकि जिस उम्र के कगार पर खड़ा हूँ वहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है और उस गलती की कोई क्षमा नहीं होती है, माफ़ नहीं होती है। इसलिए मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से किसी तरह की कोई गलती नहीं हो, कोई त्रुटि नहीं हो अपने जीवन में। ये हमारी प्रत्येक दिन की कोशिश रहती है और यही कोशिश हम आप सबों के साथ अपने साझा करते हैं। और हम सभी आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं निकल रहा हूँ और फिर पुनः आप कोशिश रहेगी कल मिलूँ। और आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा आराध्य प्रभु ईश्वर के प्रति समर्पित विचारों से। ईश्वर हमेशा बगल में खड़ा रहता है, इस बात को मान के चले। पीछे से अटल बिहारी वाजपेयी की आशीर्वाद, स्नेह प्रतिमूर्ति हमें स्नेहात्मक देती है। अटल विचारों के साथ हमारी सुबह की शुरुआत होती है, अटल निर्णय के साथ शुरुआत होती है। आप सभी खुश रहें और मस्त रहें।